हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल उदय क्लासेस दाऊदनगर में। विवेकपूर्ण सोचना, बोलना और समझना सही विद्या यही है। ओके, आइए आज मैं आपको लिए चलता हूं नाउन के ऊपर। नाउन से रिलेटेड मैं बहुत सारा वीडियो आपको दिया हूं। आज मैं आपको स्पेशल वीडियो दे रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है कि हाउ वी यूज नाउन। नाउन का हम लोग यूज कैसे करते हैं। देखिए तो, रेडी हो जाइए तो पेन एंड पेपर के साथ। मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यूजेस ऑफ नाउन। नाउन का हम यूज आपको बता रहे हैं, तो याद रखिएगा नाउन का हम 5 जगह पर यूज करते हैं। कितने जगहों पर? 5 जगहों पर इसका यूज करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कंप्लीमेंट के रूप में, रेस्ट वर्ड के रूप में और एपोजिशन के रूप में। 5 जगहों पर हम इसका प्रयोग करते हैं। एक एक करके मैं डिटेल से सब पर एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूं। ध्यान से देखिए और सीखिएगा, ठीक है। तो 1 एज अ सब्जेक्ट। वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा ना, उसके स्थान पे आप नाउन का यूज करेंगे। प्रोनाउन तो होगा ही, लेकिन प्रोनाउन कब होता है? नाउन के बदले में होता है। यानी कि पहला स्थान निश्चित है किसका? नाउन का। किस रूप में? एज अ सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, कोई सेंटेंस आप ले लीजिए नाउन दे करके। जैसे ले लिया मैं, राजू रीड्स अ बुक। राजू किताब पढ़ता है, राजू रीड्स अ बुक। उदय टीच इंग्लिश, उदय अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सनोज प्लेज क्रिकेट, तो सनोज क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है। बबीता प्लेज हॉकी, बबीता हॉकी खेलती है। सविता स्पीक्स इंग्लिश, सविता अंग्रेजी बोलती है। तो बबीता, सविता, राजू, राजेश, उदय, जो भी है सब्जेक्ट, वह नाउन कहलाएगा। क्लियर? सेकेंड, एज एन ऑब्जेक्ट। दूसरा यूज कहां करते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का मेन वर्ब होगा और ट्रांजिटिव वर्ब होगा, तो आने वाला जो होगा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे सपोज कर लिए एक सेंटेंस में दे दिया, बबीता लव्स टीचर्स। बबीता शिक्षकों को प्रेम करती है, शिक्षकों से स्नेह करती है। तो बबीता लव्स टीचर्स। अब यहां देखो तो बबीता सब्जेक्ट के रूप में है, तो नाउन है। यहां देखिए लव ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो बोला था वो क्या बोला था? ऑब्जेक्ट बोला था। देखिए तो टीचर्स ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है। टीचर नाउन है, यानी कि आप कंफर्म हो गए। ऑब्जेक्ट के रूप में भी आप देना चाहेंगे तो नाउन का यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड यहां पे आप लिख लीजिए ऐसे, एज अ कॉम्प्लीमेंट। एज अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, जो वाक्य को क्या करता है? पूरा करता है। जो वाक्य को क्या करता है? पूरा करता है। देखिए इसको और ऊपर लिख दे रहा हूं, शायद नहीं लोग आप लोग को। एज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक। एज अ कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जो वाक्य को पूरा करता। वाक्य को पूरा कैसे क्या करेगा? जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, यहां पर ले लिए, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। तो टीचर क्या है?
टीचर कंप्लीमेंट है। टीचर क्या है? कंप्लीमेंट है। टीचर क्या है? कंप्लीमेंट है। क्यों कंप्लीमेंट है? इसलिए कि इसमें कोई अलग से मेन वर्ब नहीं है, वीक वर्ब है, वही मेन वर्ब का काम कर रहा है। अलग से कोई मेन वर्ब नहीं है, ना ट्रांजिटिव वर्ब है ना इंट्रांजिटिव वर्ब है। और जिस सेंटेंस में ना ट्रांजिटिव हो ना इंट्रांजिटिव हो, तो उसमें जो आने वाला जो नाउन होगा वह कंप्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्लीमेंट कहलाता है। सब पर जब वर्ब पढ़ाएंगे उस टाइम डिटेल से कंप्लीमेंट, रेस्ट वर्ड सब पर चर्चा करेंगे। अभी मैं यूजेज ऑफ नाउन है इसीलिए नाउन पर ही फोकस कर रहा हूं कि कंप्लीमेंट क्या है। टीचर क्यों कंप्लीमेंट है? इसलिए कि सेंटेंस में ना तो कोई ट्रांजिटिव वर्ब है ना कोई इंट्रांजिटिव वर्ब है, ना ट्रांजिटिव है ना इंट्रांजिटिव है, वीक वर्ब है, यही मेन वर्ब के रूप में है। इसीलिए वीक वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन होता है वह कंप्लीमेंट होता है। क्लियर? तीन समझ गए? एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, फिर क्या है? एज अ कंप्लीमेंट। आगे चलते हैं। फोर्थ, यहां पे लिख दिया फोर्थ, एज अ रेस्ट वर्ड। रेस्ट वर्ड के रूप में चौथा, रेस्ट वर्ड माने बचा हुआ। रेस्ट वर्ड मीन्स बचा हुआ। जैसे आई गो टू पटना। अब यहां पटना हो गया रेस्ट वर्ड। क्यों रेस्ट वर्ड हो गया? रीजन क्या है? इसलिए कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन होगा वह रेस्ट वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? रेस्ट वर्ड कहलाता है। क्लियर? और यहीं पर कंफ्यूजन में हो जाते हैं बच्चे लोग। हर जगह लोग ऑब्जेक्ट लिख देगा। क्या लिख देगा? इसमें भी पूछे आई गो टू पटना में पटना ऑब्जेक्ट लिख देगा। यू आर ए टीचर में भी कह देगा कि ऑब्जेक्ट है। बबीता लव्स टीचर्स में कह देगा ऑब्जेक्ट है। लेकिन सब जगह ऑब्जेक्ट नहीं है, सब जगह ऑब्जेक्ट नहीं है। कहीं कंप्लीमेंट है, कहीं रेस्ट वर्ड है, कहीं अदर वर्ड है, कहीं ऑब्जेक्ट है। हर तरह का हम आपको चर्चा कर ही दिए हैं। फिर हम एक और तुरंत उस पर भी डिक्लेयर कर रहा हूं कि कैसे क्या होगा। फोर्थ है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ है रेस्ट वर्ड। समझ गया? जहां भी इंट्रांजिटिव वर्ब होगा वह रेस्ट वर्ड आएगा उसके बाद वाला नाउन। आइए यहां पे पांचवा है एज एन एपोजिशन। एपोजिशन के रूप में, यानी समानाधिकार, जिस पर आपका अधिकार हो, उस कॉमन नाउन के ऊपर प्रॉपर नाउन का क्या हो? अधिकार होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, नीतीश कुमार, यहां पर लिख रहा हूं वैसे, नीतीश कुमार कॉमा द सीएम ऑफ बिहार। अब देखिए तो कौन नीतीश कुमार हैं? वही नीतीश कुमार ना जो बिहार के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। तो जो नीतीश कुमार हैं वही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। यानी मुख्यमंत्री के ऊपर किनका अधिकार है? नीतीश कुमार के अधिकार है। नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं? यानी इस प्रकार का विराट कोहली द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। क्लियर? इस प्रकार के जितने भी प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन के जो पोस्ट होता है, नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट के ऊपर जिनका अधिकार होता है उन्हीं को हम क्या कहेंगे? एपोजिशन। यानी पांचों समझ गए? एनी प्रॉब्लम? नॉट डाउट। यही 5 जगहों पर हम नाउन का यूज करते हैं। अब हम तुरंत आपको बताने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और रेस्ट वर्ड का जो कंफ्यूजन है उसको हम क्लियर कर देते हैं। या मैं आपको चर्चा कर रहा हूं अदर वर्ड से रिलेटेड। क्या है? अदर वर्ड। अदर वर्ड को मैंने 3 पार्ट में बांटा। देखिए इसको समझ लीजिए बढ़िया से। ऑब्जेक्ट यहां पे कर दिया, रेस्ट वर्ड यहां पे कर दिया, कंप्लीमेंट। देखिएगा अदर वर्ड को मैंने 3 पार्ट में बांटा, 1 2 3। मैं इसलिए इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा टीचर या बच्चे हर जगह केवल ऑब्जेक्ट 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 लिखते हैं। सुनते सुनते माथा पक गया है,
कान भर गया है, समझ में नहीं आता है क्या करें। लेकिन आज मैं आपको समझा देता हूं कि कहां पे आप ऑब्जेक्ट बोलेंगे, कहां पे रेस्ट वर्ड बोलेंगे और कहां पे कंप्लीमेंट बोलेंगे। समझ लीजिएगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद होगा। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो आएगा आने वाला नाउन होगा वह हो जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे आई रेड अ बुक, आई रेड अ बुक, बुक क्या है जी, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का कैसे पता करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब को शॉर्ट में टीवी लिख दिए। व्हाट से इसका पता करते हैं, कैसे पता करेंगे, व्हाट से पता करेंगे या हुम रहेगा तो हुम से करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए दिया हूं, लेकिन व्हाट से पता करेंगे। जैसे आई रीड अ बुक, मैं क्या पढ़ता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं जी, तो कुछ तो पढ़ता हूं, कुछ तो आंसर मिलेगा, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर। मैं टीवी देखता हूं तो क्या देखता हूं, तो टीवी देखता हूं, यानी देखना भी ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब में व्हाट से आप क्वेश्चन करेंगे, यदि आंसर मिल जाएगा तो आप जानिएगा कि क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा बाबू, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर। फिर यहां पर ध्यान दीजिए, रेस्ट वर्ड क्या कहलाएगा, तो इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो नाउन आएगा वही कहलाता है रेस्ट वर्ड। जैसे आई गो टू स्कूल, अब यहां देखिए तो गो हो गया, इसके साथ यदि व्हाट का आप क्वेश्चन करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें मिल जाता है। क्लियर। जैसे व्हाट से क्वेश्चन किए तो मैं क्या जाता हूं, आंसर मिलेगा, मैं क्या रोता हूं, आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं क्या हंसता हूं, नहीं मिलेगा, कहां रोता हूं, कहां हंसता हूं, कहां जाता हूं, आंसर मिलेगा, लेकिन क्या का आंसर नहीं मिलेगा। जिसमें क्या का आंसर नहीं मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, क्या आता है, रेस्ट वर्ड उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, रेस्ट वर्ड कहेंगे। क्लियर। आप समझ रहे होंगे ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होगा बेटा यानी जिसके ट्रांजिटिव वर्ब होंगे उसी का हम वॉइस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वॉइस बनाते हैं। इसका वॉइस नहीं बनाते हैं, नो वॉइस, इसमें वॉइस नहीं बनता है। क्लियर। यहीं पर समझ लीजिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा उसी का वॉइस बनाएंगे, क्योंकि उसी के साथ ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए वॉइस उसका नहीं बनता है। आंसर क्लियर। तीसरा देखो बेटा, कंप्लीमेंट, जिसमें ना ट्रांजिटिव हो ना इंट्रांजिटिव हो, ना वो ट्रांजिटिव होगा ना इंट्रांजिटिव होगा, केवल वीक वर्ब बेचारा होगा। क्या होगा, वीक वर्ब, इज, एम और वाज, वेयर, यही पांच में कोई रहेगा तो आने वाला नाउन जो होगा वह क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट कहलाएगा। जैसे आई एम अ बॉय, इसमें कोई है ना ट्रांजिटिव है ना इंट्रांजिटिव है, वीक वर्ब है, वीक वर्ब है, वीक वर्ब है बेटा। वीक वर्ब क्यों है, आज हम हर बार जब चर्चा करेंगे तो हम चर्चा करेंगे कि वीक वर्ब कौन है और कौन कौन है। पांच है बेटा, इस, एम, आर, वाज, वेयर, ही पांच को वीक वर्ब बोलते हैं। इसलिए वीक वर्ब बोलते हैं कि बेटा ये कमजोर है, इसको जैसे चाहिए वैसे यूज कर दिए, का भी मेन वर्ब के रूप में यूज कर दिए ना, मेन वर्ब है नहीं लेकिन मेन वर्ब के रूप में यूज हम कर दिए, कमजोर है, जहां इच्छा वहां इसका यूज कर दिए, हो जाता है वीक वर्ब। और वीक वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन होता है ना, यही नाउन क्या कहलाता है, कंप्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कंप्लीमेंट कहलाता है। क्लियर हो गए, एनी प्रॉब्लम, समझ गए। यानी अदर वर्ड के तीन पार्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट, रेस्ट वर्ड और कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है, और रेस्ट वर्ड कब आता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है, कंप्लीमेंट कब आता है, वीक वर्ब के बाद आता है। कोई दिक्कत, यानी प्रॉब्लम, एकदम झकास से एकदम पढ़ते जाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम होगा तो उदय क्लासेस का वीडियो देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके बाय।